welcome to OSIM Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about water, a precious resource. Chapter number 16, Part 3. Water conservation, rainwater harvesting. Rainwater harvesting is an old method of conserving water. In certain regions of India, old houses and temples have an arrangement of storing rainwater. Rainwater harvesting can also be done by collecting rainwater from rooftops and storing in it tanks. The water can be used for various household purposes. Rainwater harvesting can raise the underground water table of the region. अभी जो बारिश का जो पानी होता है उसको जो कंजर्वेशन करना होता है उसमें जो होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो पुराने जो मंदिर और जो घर होते थे उसमें इस तरह का एक अरेंजमेंट होता था कि जिसमें जो रूफ टॉप से जो पानी है वो इकट्ठा करके रेन वाटर को स्टोर कर दिया जाता था टैंकों के अंदर, और फिर उस पानी को वो हाउस होल्ड के लिए यूज़ करते थे। और इस तरह से करने से जो ग्राउंड वाटर है उसका जो वाटर टेबल है वो भी इंक्रीज़ होता था। अभी आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो रूफ टॉप होता था, जो स्लैंटिंग रूट, जो पहले के मकान और मंदिर जो होते थे उनके स्लैंटिंग रूट्स होते थे, उसमें एक टाइप का रूफ एक तरफ का जो स्लैंट का रूफ का जो पानी होता था वो जाके टैंक में स्टोर होता था, जिसको वो लोग अपने हाउस होल्ड के लिए यूज़ करते थे। और दूसरा जो पानी था उसको पिट बना के, खड्डे बना के उसको पानी को अंदर उतार दिया जाता था, जिससे ज़मीन में वो पानी धीरे धीरे इकट्ठा होके वो वहाँ से पानी जो वाटर है वो पर्कोलेट होके नीचे सॉइल में उतरता था, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है उसका वाटर टेबल इंक्रीज होता था। और जब वाटर टेबल इंक्रीज होता था फिर वही पानी ले जाके वाटर टैंक में से लेके समर सीजन में जब यह पानी का शॉर्टेज होता था तब ये वहाँ पर वाटर को सप्लाई कर दिया जाता था। चेक डैम्स। Rainwater percolate into the soil only if it does not flow away quickly. Water can be prevented from flowing away by constructing check dam in the path of its flowing. The dams slow down the flow of the water and allow it to percolate in the सॉइल। अभी जो रेन वाटर है या जो वाटर है वो पर्कुलेट कैसे होगा ज़मीन में, जब वो धीरे धीरे बहेगा तब वो उसको टाइम मिलेगा वाटर को नीचे सॉइल में उतरने के लिए, पर्कुलेट होने के लिए। अगर एकदम से फ्लो हो जाएगा, पानी एकदम से बह जाएगा तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा वाटर में उतरने के, नीचे ज़मीन में उतरने के लिए, ग्राउंड में उतरने के लिए, वो तो पूरा पानी बह जाएगा। तो उसको टाइम मिले कि वो पर्कुलेट हो वाटर अंदर, तो इसके लिए उसके रास्ते में उसके फ्लो को कम करने के लिए छोटे छोटे से चेक डैम्स बना दिए जाते थे, कि जो आप पिक्चर में देख सकते हो। चेक डैम्स छोटे छोटे से होते जो रिवर में बना दिए जाते। तो रिवर का जो फ्लो होता था, जब पानी आता था, खूब तेज़ बारिश होती थी, जो एकदम तेज़ी से जो पानी बहता था तो उसके जो फ्लो की जो स्पीड जो है उसको वो स्लो कर देता था, जिसकी वजह से जो वाटर है उसको थोड़ा टाइम मिलता था और वो वाटर पर्कोलेट होके नीचे ज़मीन में जाता था। Check dams constructed in villages of Rajasthan that have raised the water level in the regions partially solve the drinking water problem. अभी देखो राजस्थान के कुछ विलेजेस में जो रिवर्स है उसमें ये चेक डैम्स बनाया गया है, और ये चेक डैम बनने के बाद में उनका जो वाटर टेबल है वो राइज हुआ है, मतलब वो बढ़ा है, ऊपर इंक्रीज हुआ है, और उसकी वजह से उनकी काफ़ी हद तक, मतलब बहुत हद तक उनकी जो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम थी, जैसे समर सीजन में बहुत दूर दूर तक उनको पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, मिलता ही नहीं था, पानी नहीं मिलता था जल्दी, तो वो प्रॉब्लम भी उनका काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ है। नाउ ड्रिप इरिगेशन, मतलब जो ड्रिप इरिगेशन मतलब जो एक एक बूंद बूंद करके जो पानी मिलता है ना वाटर उसको क्रॉप्स को, उसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन में। Plants absorb water through the root. The drip irrigation system supply the required amount of water only the ground around the root.
This minimize the amount of water required to grow and grow a crop. Since water is supplied drop by drop, water loss through evaporation and runoff is prevented, thus saving water. Drip irrigation does not cause waterlogging. Therefore, it does not save water nourishment deeper in the soil and remain soil fertility. The drip irrigation system allow farmer to produce a high yield with little water. अभी जो आपको मालूम है कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर को रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, वो प्लांट के रूट के आसपास ही सिर्फ वाटर देते हैं, इसमें दिया जाता है और वो भी बूंद बूंद करके उनके रूट्स के आसपास जाता है और सब जगह वाटर नहीं जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जहाँ रिक्वायरमेंट है वाटर की, रूट में ही रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के, तो वो रूट में ही सिर्फ पानी मिलेगा और पानी दूसरी जगह जाके वेस्ट नहीं होगा। और जब ड्रॉप करके वो रूट के अंदर जब गिरता है तो उससे क्या होता है, वाटर अगर ज़्यादा पानी भर जाएगा एक जगह तो वो इवेपोरेट हो जाए या वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो जब ड्रॉप करके जब जाएगा तो वो वाटर इवेपोरेट भी नहीं होगा और वाटर वेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, बहेगा भी नहीं और हमारा जो वाटर है वो सेव होगा, ठीक है। और जो इससे वाटर लॉगिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट न्यूट्रिशन है वो भी बहुत अंदर सॉइल जो बह जाते थे वो भी नहीं होगा। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी और उससे क्या होगा, कम पानी में जो फार्मर्स है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी तरह से अपना क्रॉप्स ले सकेंगे। ये देखो, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि प्लांट के पास से एक पाइप गया जिसके अंदर छोटे छोटे होल कर देते हैं और वो जो होल है वो उनके रूट्स, प्लांट का जो लगा होता है बस उसी के पास में एक होल होता है जिससे एक एक बूंद बूंद करके वो रूट के आसपास ही वाटर जाता है। या पिक्चर्स को आप देख के बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकते हो। अभी कुछ लाइफ स्किल्स है। In many parts of our country, supply of potable water is extremely limited. Avoid water wastage. फॉलो दिस स्टेप। हमारे कंट्री में बहुत सा स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर वाटर की बहुत स्कैर्सिटी है, वाटर बहुत कम है पीने के लिए, वहाँ पानी की कमी है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग वाटर को वेस्ट करना अवॉइड करें, जिसके लिए हम कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग और टीथ। आप जब आप ब्रश को टीथ को ब्रश कर रहे होते हो तब आप टैप चालू मत रखो। Do not let water overflow while having a bath, washing clothes और utensils। जब आप बर्तन साफ़ करते हैं या कपड़े धोते हैं या नहाते हैं उस समय वाटर जो है बकेट में ओवरफ्लो मत होने दो, पानी को बचाओ। Repairing dripping tap, immediately inform your local water board authorities if see water flowing from broken pipe। अभी जो आपका कहीं घर में नल लीक हो रहा हो, टैप लीक हो रहा हो तो तुरंत उसको रिपेयर कराओ। और कहीं आप देखते हो कि कहीं कोई पाइप टूट गया हो, ब्रोकन पाइप से वाटर लीक हो रहा हो, तो आपको वहाँ के आपके लोकल जो वाटर अथॉरिटीज़ है, बोर्ड की वाटर अथॉरिटीज़ है, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। वाटर प्लांट इन द इवनिंग। अभी ये जो प्लांट को जो पानी देते हो वो दिन में ना दे के शाम के समय पानी देना चाहिए, जिससे उसको, अगर आप सुबह देते हो तो सुबह जब पानी देते हो उसके थोड़ी देर के बाद ही सनराइज़ हो जाता, मतलब धूप तेज़ हो जाती है और जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन शाम को अगर आप पानी दोगे तो वो जो इवेपोरेट हो, क्योंकि शाम को धूप कम हो जाती है, धीरे धीरे धूप बिल्कुल चली जाती है, रात अंधेरा हो जाता है और रात बहुत लंबी होती है, तो वाटर के जो प्लांट के अंदर वाटर काफ़ी देर तक रहता है, तो शाम को पानी देना चाहिए। यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर टू वॉश योर व्हीकल, डू नॉट यूज़ हॉस। अभी जो आपका जो व्हीकल्स है
उसको धोने के लिए आपको बकेट यूज़ करना है, ना कि हॉस, मतलब एक पाइप होता है, हॉस पाइप होता है जिसमें प्रेशर से पानी निकलता है, उसको यूज़ ना करके जो बकेट को यूज़ करना चाहिए. Flushing the toilets using a lot of water. Adjust the wall lock to cut down the amount of water you use to flush. अभी क्या, जब फ्लशिंग होता है तो उसमें बहुत सारा पानी चला जाता है, तो फ्लश को इस तरह से लॉक कर दो कि वो इतनी थोड़ा सा पानी निकलने के बाद वो अपने आप वाटर सप्लाई जो है वो कट हो जाए. Collect rainwater in drums and use it to water your plant. जो रेन वाटर जो होता है उसको भी आप कलेक्ट करके रख सकते हो, ड्रम में कलेक्ट करके रख सकते हो, ठीक है. और फिर उस पानी को आप कार वॉश करने के लिए या आप प्लांट को भी वाटर देने के लिए यूज़ कर सकते हो. आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गई. सी यू इन नेक्स्ट इन chapter. Till then, bye bye. Take care.